चलता रहूंगा अपने पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, यहाँ तो मिल जाएगी मंजिल मुझे, यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर स्वागत है इस क्लास के अंदर। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का तीसरा टॉपिक। अपन की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ये वाली अपन की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास के अंदर अपन जो पढ़ने वाले संधि एवं संधि विच्छेद दोस्तों, और बीएसटीसी 2023 की ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। बीएसटीसी व पीटीटी दोनों के लिए अपन जो वो लेकर चल रहे हैं। खासकर अपना मेन जो फोकस है वो दोस्तों बीएसटीसी 2023 के ऊपर रहने वाला है। तो 2 क्लास हो चुकी है दोस्तों, वो पहले क्लास लो ताकि ये वाला क्रमबंध आप लोगों को समझ में आता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। और यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि जैसे कोई क्लास आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले संधि एवं संधि विच्छेद। तो संधि शब्द है दोस्तों, वो कैसे लिखा जाता है। संधि है दोस्तों 2 प्रकार से अपन लिखते हैं, एक तो ये और एक दोस्तों लिखते हैं वो लिखते ये। तो आप लोग दोनों में से एक लिखते हैं तो कौन सा शब्द जो है वो सही होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला शब्द सही है और ये वाला भी सही है। गुरुजी दोनों ही सही है? जी हाँ, दोनों ही सही है। यदि आप लोग न यहाँ पर लिखते हो तो बिंदी यहाँ नहीं करनी है, और ये दोस्तों आप लिखते नहीं है तो यहाँ पर बिंदी कर देनी, आपका जो शब्द है वो सही हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों शुद्धिकरण। उसके बाद अपन देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, संधि है दोस्तों। संधि किससे बनी है? संधि दोस्तों किससे बनी है? संधि दोस्तों बनी है, वो बनी है दोस्तों क्या? संधि किससे बनी है दोस्तों? सम प्लस धी। क्या दोस्तों? सम प्लस धी। सम प्लस धी से दोस्तों मिलकर जो है वो संधि बनी हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, जोड़, समझौता या मित्रता। आपने पहले जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, बीएसटीसी 2023 की आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री की भी क्लास चलती है अपने यहाँ। तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एक राजा होता है दूसरे राजा से संधि करता है। तो उसका मतलब क्या होता है? वो एक राजा दूसरे राजा से जुड़ता है, या फिर दोस्तों उससे समझौता करता है, या फिर दोस्तों उससे मित्रता करता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करें, संधि का शाब्दिक अर्थ है जो है वो मेल होता है, जोड़ होता है, या फिर दोस्तों जोड़ना भी कह सकते हैं, मित्रता भी कह सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेल हो गया, जोड़ना हो गया, मित्रता हो गया दोस्तों, क्या हो गया? समझौता। क्या दोस्तों? समझौता। समझौता भी होता है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नोट्स बना लेना भाई। जब भी मेरी क्लास में आओ मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं दोस्तों कि एक पेन और एक कॉपी हाथ में रखना। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तब आप नोट्स बना लो साथ में। बाद में जब एग्जाम नजदीक होगा तब आप कमेंट करोगे भी सर हमें नोट्स उपलब्ध कराओ, हमें नोट्स उपलब्ध कराओ। अभी बना लो ना अपने हाथों से ताकि रिवीजन में और आसानी रहेगी। ठीक है ना? तो ये देखो, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब तो आप समझ गए। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, मेल, या फिर मित्रता, या फिर समझौता। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। देखो इसका जो अर्थ होता है वो होता है 2 वर्णों के योग से होने वाला बदलाव को संधि कहते हैं। क्या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं? 2 वर्णों का योग ही संधि होता है। क्या 2 वर्णों का योग संधि होता है? लेकिन नहीं, ये आधा अधूरा नॉलेज है। पूरा नॉलेज क्या है दोस्तों वो मैं बताता हूं। संधि 2 वर्णों का योग, 2 वर्णों का योग, यहां तक तो आप सबको पता है 2 वर्णों का योग संधि कहलाता है। नहीं दोस्तों, पूरा समझो। 2 वर्णों का योग तो कहलाता है, लेकिन साथ ही साथ बदलाव को संधि कहता है। बदलाव होना चाहिए। 2 वर्णों के योग का बदलाव, या फिर 2 वर्णों के योग वाले बदलाव को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं।
संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि भाई दो वर्णों का योग ही संधि कहलाता है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है। क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल। अब एक शब्द है दोस्तों दूध वाला। क्या दोस्तों? दूध वाला। अब दूध वाला किससे बना हुआ है? दूध वाला बनाया दोस्तों दूध प्लस वाला। अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि इसमें संधि है कि नहीं है? इस शब्द में संधि है कि नहीं है, ये मुझे बताओ दोस्तों। तो इसमें कोई संधि नहीं है। इस शब्द को क्या कहेंगे दोस्तों? संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्तों? क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दो वर्णों के योग वाले बदलाव को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, लेकिन दोस्तों कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर ना तो इस वर्ड का बदलाव होता है और ना ही इसी वर्ड का बदलाव होता है। सेम के सेम दोस्तों यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या संधि नहीं होगी। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे है संधि एवं संधि विच्छेद। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संधि एवं संधि विच्छेद। संधि एवं संधि विच्छेद। यहां ये वाला पढ़ दें। अब दोस्तों कोई प्रश्न आपसे पूछता है या फिर एग्जाम में कोई प्रश्न आता है, तो वो प्रश्न दोस्तों कैसे पूछेंगे? संधि का विलोम शब्द बताइए। तो वहां पर दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दोस्तों? दो शब्द देखने को मिलेंगे आपको। एक तो दोस्तों विग्रह और एक दोस्तों विच्छेद। क्या दोस्तों? विच्छेद। अब विलोम शब्द का क्या मतलब होता है दोस्तों? विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? विलोम शब्द का तो आपको पता होगा। विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? विलोम मतलब उल्टा। अपन ने पढ़ा है ना, आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। पढ़ा है ना अपन ने, आकाश का पाताल, आदमी की महिला, ये सारे विलोम शब्द हैं। गरम का ठंडा, ठंडे का गरम, वही विलोम शब्द है। तो अपन संधि का विलोम पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां होगा विग्रह या फिर दोस्तों विच्छेद। यदि आप लोगों को दोनों दिखते हैं, विग्रह और विच्छेद, तो सबसे पहले ज्यादा मान्यता इसको दोगे। ये शब्द नहीं है तो आप इसको मान्यता दोगे। यहां तक समझ में आया दोस्तों? ये दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों संधि की बात करते हैं। दोस्तों संधि को पढ़ें उससे पहले आपकी नींव मजबूत करने के लिए आप लोगों को बता दूं, संधियों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी नींव को पढ़ना पड़ेगा। अपनी नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर कितने भी माले बनाओ दोस्तों, आपकी नींव नहीं डगमगाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संधियों के प्रकार। इसको प्रकार नहीं कह सकते, बांटा गया है, दो टुकड़ों में बांटा है ताकि आप लोगों को संधियां आराम से समझ में आए। एक होता है प्रधान संधि। क्या दोस्तों? एक होता है प्रधान संधि और एक होता है दोस्तों, एक होता है प्रधान संधि और एक होता है क्या? गौण संधि। गौण संधि, ये तो आप लोगों को पता होगा। प्रधान संधि और गौण संधि, इस दोनों में क्या अंतर होता है? एक शब्द है दोस्तों, क्या? एक शब्द है, जैसे कि कोई वर्ड है, उसका पहला, आप लोगों को पहले परिभाषा लिखवा देता हूं। प्रथम शब्द शब्द का अंतिम वर्ण एवं अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण क्या दोस्तों? प्रथम वर्ण जो है वो क्या है? प्रथम वर्ण में अपने ही स्थान पर बदलाव करता है। प्रथम वर्ण अपने ही स्थान पर बदलाव करते हैं।
उसे क्या कहेंगे दोस्तों, प्रधान संधि। यानी कि आप लोगों को एक प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये शब्द है दोस्तों, और ये टुकड़ा कर दिया, ये शब्द हैं यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को बता दिया, या मान को चलो ये शब्द हैं, इसके टुकड़े हुए और ये दो निकले। तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, इसका लास्ट वाला, ये वाला जो भी वर्ण आता है, वर्ण क्या होता है वो तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला है। और इसका जो फर्स्ट वाला है, क्या दोस्तों, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों आपस में मिलते हैं और अपने आप में बदलाव करते हैं। तो यहाँ पर प्रधान संधि आएगी। और दोस्तों ये सब बदलाव करता है, लेकिन अंतिम वाला जो शब्द है यहाँ पर कुछ बदलाव होता है, तो गौण संधि आएगी। क्या दोस्तों, गौण संधि आएगी। आप लोगों को एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। एक है शब्द रामायण। क्या दोस्तों, रामायण, आप लोगों ने सुना ही होगा रामायण। एक शब्द है दोस्तों रामायण, इसको अपन संधि विच्छेद करते हैं तो क्या शब्द निकलता है का दोस्तों, राम प्लस अयना, ये निकलता है दोस्तों, राम प्लस अयना। तो इसके अंदर कौन सी संधि है आप लोगों को बतानी है। तो आप सबसे पहले इसको देखोगे, म प्लस अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। म प्लस अ बनकर यहाँ पर दोस्तों एक बिंदी आ जाती है, आ बनता है। तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों क्या, माँ हो जाता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर तो बदलाव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो प्रधान संधि है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप लोगों ने गौर किया होगा कि यहाँ पर राम प्लस अयन है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, न है। लेकिन दोस्तों जैसे संधि मिक्स होती है, यहाँ पर न बन जाता है, यानी कि पीछे वाला जो शब्द है वो भी बदल जाता है। यदि वो बदलता है तो वहां पर गौण संधि होगी। कौन सी दोस्तों, गौण संधि। तो राम शब्द है उसके अंदर दोनों संधियां विद्यमान है। आप लोगों को मैंने बता दिया, रामायण के अंदर दोनों संधियां उपलब्ध है। यानी कि ये वाला जो शब्द है इसमें दोस्तों क्या प्रधान संधि लगेगी, लेकिन पीछे वाला ना है उसके जगह नाम हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, गौण संधि हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों को वो समझ में आया होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया दोस्तों, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों वर्णों का योग। वर्णों का योग कितना होता है, 6 प्रकार का होता है। अभी मैंने आप लोगों को शब्द बताया था, ठीक है दोस्तों। वर्णों का योग देख लेते हैं। क्या दोस्तों, वर्णों का योग, वर्णों का योग जो है वो दोस्तों 6 प्रकार का होता है। क्या दोस्तों, 6 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार का वर्णों का योग होता है। अभी मैंने आप लोगों को शब्द बताया था रामायण, एक बार फिर से बताता हूं। रामायण, अपन ने इसको तोड़ा, राम प्लस अयाना, तोड़ा कि नहीं तोड़ा दोस्तों। तो ये वाला शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, इसका जो अंतिम है, अंतिम वाला शब्द और इसका फर्स्ट वाला शब्द, यहीं पर दोस्तों सारा खेल है। इसको मैं समझाता हूं दोस्तों। यदि ये अंतिम वाला शब्द और ये फर्स्ट वाला शब्द स्वर है, यहां पर भी स्वर है और यहां पर भी स्वर है। क्या दोस्तों, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो कौन सी संधि होगी, यहां पर भी स्वर है, रामा 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 अ प्लस अ, यानी कि यहां पर भी अ है और यहां पर भी अ है। तो कौन सी संधि होगी यहां पर दोस्तों, स्वर संधि होगी। संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोगों को चुटकियों में याद हो जाएगा। यहाँ पर भी स्वर है, यहाँ पर भी स्वर है, तो स्वर संधि हो जाएगी। स्वर से स्वर, स्वर 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 संधि, याद हो गया, स्वर 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 संधि। एक बार फिर स्वर 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 संधि। अब भी दोस्तों देखते हैं, स्वर का मतलब तो मैंने आप लोगों को बताया था कौन से स्वर है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे सब के सब, स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करो फटाफट सब। आप लोग क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं मैं।
अब देखते हैं दोस्तों, यदि स्वर स्वर होता है, आगे भी स्वर होता है, पीछे भी स्वर होता है, यानी कि ये शब्द हैं दोस्तों, ये प्लस तोड़ दिया अपन, यहाँ भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, तो स्वर संधि होगी। और यदि दोस्तों क्या है, पहले तो स्वर आता है, पहले क्या दोस्तों स्वर आता है, लेकिन बाद में क्या व्यंजन आ जाता है, तो क्या होगा, यदि इसका उल्टा हो जाए, पहले व्यंजन आ जाए या फिर बाद में दोस्तों स्वर आ जाए, तो क्या होगा। उसके बाद दोस्तों देखें, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करो। यदि व्यंजन व्यंजन हो, यानी कि दोनों ही व्यंजन है, क्या दोनों ही व्यंजन हैं, तो क्या होगा। यदि दोनों स्वर हैं तो स्वर संधि आ जाएगी। यदि दोनों व्यंजन है तो क्या होगा, यदि दोनों व्यंजन है तो क्या होगा दोस्तों, यदि स्वर व्यंजन है, व्यंजन स्वर है, या फिर व्यंजन व्यंजन है तो क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। क्या होगा दोस्तों, व्यंजन संधि होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों, व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर आप लोगों को व्यंजन संधि कर देना है। आगे देखें दोस्तों, यदि इसका उल्टा विसर्ग पहले आता है, विसर्ग क्या होता है वो भी अपन ने पहले क्लास में पढ़ा था, और उसके बाद आता है स्वर। आप लोग एक बात का ध्यान रखना, विसर्ग कभी भी बाद में नहीं लगता है, विसर्ग पहले आएगा। ये हिंदी व्याकरण का नियम है, गांठ बांध लेना। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है विसर्ग भी पीछे लगाता तो वो साला प्रश्न ही गलत है। हिंदी व्याकरण के अंदर विसर्ग आगे ही रहता है, पीछे नहीं रहता है। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि विसर्ग को पीछे कर दिया है तो वो साला प्रश्न ही गलत है। ये कान खोल के आप लोग समझ जाना, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि विसर्ग स्वर है, यहां पर दोस्तों क्या है, विसर्ग व्यंजन है, तो यहां पर क्या होगा, विसर्ग प्लग व्यंजन। आप लोग समझ गए दोस्तों, स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर का जो बीच वाला जो है, एक बार फिर बताता हूं दोस्तों, ये है क्या दोस्तों, ये शब्द है। यहाँ का जो पीछे वाला शब्द है वो विसर्ग है, और यहाँ आगे वाला शब्द है वो व्यंजन है, तो क्या होगा। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों, समझ में आ रहा था तो लाइक कर देना साथ में, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। क्या दोस्तों, विसर्ग संधि कहेंगे। तो हमने संधियां कितने प्रकार की पढ़ी दोस्तों, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, तीसरी पढ़ी दोस्तों विसर्ग संधि। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग दोस्तों नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अपन ने 6 वर्णों के योग पढ़े, कौन से, स्वर स्वर, स्वर संधि, स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन, व्यंजन संधि, साथ में विसर्ग स्वर या विसर्ग व्यंजन, विसर्ग संधि। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हाँ, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, अपन ने 3 संधियां पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी, एक बार फिर से लिखवा देता हूं आप लोगों को, भूले नहीं इसलिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ी स्वर संधि, उसके बाद अपन ने पढ़ी व्यंजन संधि, उसके बाद अपन ने तीसरी संधि पढ़ी है वो विसर्ग संधि पढ़ी है। क्या, विसर्ग संधि। 3 संधियां अपन ने पढ़ी है, ठीक है दोस्तों। अब जो स्वर संधि है उसके अंदर 5 प्रकार की संधियां अलग अलग होती है। कौन कौन सी होती है एक बार देख लेते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है दोस्तों, स्वर स्वर के साथ होता है तो स्वर संधि कहलाती है। अपन ने पढ़ा था, आगे वाला भी स्वर, पीछे वाला भी स्वर, तो स्वर संधि होगी। एक बार इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखवा देते। स्वर के साथ स्वर का योग उत्पन्न, इसकी परिभाषा, स्वर के साथ स्वर का योग उत्पन्न, योग उत्पन्न और क्या दोस्तों, बदलाव। बदलाव क्या कहलाएंगे दोस्तों, स्वर संधि कहलाएंगे। वैसे दोस्तों मैंने जो ट्रिकें बताई है वो आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्वर के साथ स्वर का योग उत्पन्न एवं बदलाव ही स्वर संधि कहलाती है। स्वर 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 संधि, इतना याद कर देना, ठीक है।
अब दोस्तों ये 5 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैंने स्वर पूछा था, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किस किस ने कमेंट किया है वो दोस्तों अपन जो है वो लाइक का निशान भेज देगा, ठीक है ना। लाइक कर देना सबको जिसने सही बताया। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वैसे मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, फिर भी आप लोगों को बता देता हूं। स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। और इसकी अब जरूरत पड़ती है अपने को समझने के लिए, तो मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ, स्वरों को लिख के बताता हूँ। कौन सा दोस्तों, एक तो था अ, एक था आ, और एक था दोस्तों ई, एक था बड़ी ई, एक था ऊ, एक था बड़ा ऊ, एक था उसके बाद री, और दोस्तों एक कौन सा था, ए, और एक और था दोस्तों बड़ा ए। उसके बाद दोस्तों बात करें, एक था दोस्तों ये वाला ओ, और एक था आओ। भाई 11 हो गए अपन के, एक बार गिन के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पूरे हो गए ना दोस्तों। अभी दोस्तों एक संधि है, उसको समझने के लिए अपन बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर जोड़ा बनाते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर जोड़ा बनाते हैं, और ये आपस में जोड़ा बनाते हैं। इससे आगे अपने को नहीं जाना है ना। ये वाला 20वां अक्षर आ गया, उससे आगे अपन नहीं जाएंगे। सारी संधियां 5 प्रकार की हैं, वो इसी के अंदर सम्मिलित हैं। कैसे हैं वो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अ और आ मिलके दोस्तों बड़ा आ बनाएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, शायद दोस्तों अ प्लस आ हो तो भी आ बनेगा, या फिर दोस्तों आ प्लस आ हो तो भी आ ही बनेगा, यानी कि बड़ा ही बनेगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर ई है तो यहाँ पर बड़ी ई बनेगी, भले दोस्तों ई प्लस बड़ी ई हो, या फिर दोस्तों बड़ी ई प्लस छोटी ई हो, तो भी दोस्तों बड़ी ई ही बनेगी। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो ये वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों मिलकर आ बनाते हैं, दोनों मिलकर ई बनाते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। यानी कि जहाँ पर दोनों ये मिलके ये वाले अक्षर बनाते हैं, वहाँ पर कौन सी संधि आएगी, दीर्घ संधि आएगी। कौन सी दोस्तों, दीर्घ संधि आएगी। विस्तार से दोस्तों अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ मोटा मोटा, ताकि आप लोग दोस्तों जब भी अपनी ये संधियों वाली क्लास होगी आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठेगी। ठीक है दोस्तों, ये वाला सीन होगा, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर आ बनाते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर ई बनाता है, ये दोनों आपस में मिलकर ऊ बनाते हैं, वहां पर होगी दीर्घ संधि। अब आगे देखते हैं, आगे देखो दोस्तों। तो अपन ने क्या पढ़ा, अभी दीर्घ संधि पढ़ी 1 नंबर की, वो मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी दोस्तों। अभी अपन ने पढ़ी दीर्घ संधि। क्या पढ़ा दोस्तों, दीर्घ संधि। अब देखो दोस्तों दूसरे नंबर की संधि अपन देखने वाले हैं। दूसरे नंबर की संधि कौन सी है, उसके लिए अपन को वर्ण है दोबारा लिखने पड़ेंगे। आ ई ऊ री ए ओ 11 हो गए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पूरे हो गए दोस्तों। अभी दूसरे नंबर की अपन जो है वो संधि पढ़ने वाले हैं। संधि पढ़ेंगे दूसरे नंबर की। कौन सी दोस्तों, दूसरे नंबर की। अब दोस्तों दूसरे नंबर में क्या होता है, ये वाला जो शब्द है अ और आ, क्या दोस्तों, अ और आ दूसरे नंबर का जो शब्द है ये कोलैब करता है इसके साथ। किसके साथ, इन दोनों के साथ कोलैब करता है। यदि ये वाला शब्द है इन दोनों के साथ कोलैब करेगा तो कौन सा शब्द निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ए। फिलहाल आप लोगों को ज़्यादा कोई समझ में नहीं आता, फिर भी आप लोगों को एक बार वीडियो को देखना है। कल अपन जो संधियां पढ़ेंगे उनके अंदर आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि संधियां किस प्रकार जो है वो कोलैब करती है, किस प्रकार होती है, आप लोगों को समझ में आ जाए इतना तो ही काफ़ी है। ठीक है, इसके साथ कोलैब करता है तो ए आता है। उसी प्रकार दोस्तों बात करें अपन, यही कोलैब दोस्तों क्या करता है, ये दोनों अक्षर जो है वो इसके साथ मिलते हैं। इन दोनों के साथ कैसे मिलते हैं वो भी आप लोगों को समझा दूं। देखो दोस्तों, यदि अ प्लस उ, क्या दोस्तों, अ प्लस उ आता है
तो भी दोस्तों क्या आएगा, बराबर क्या आएगा, ओ ही आएगा। यदि दोस्तों ऊ प्लस आ होता है तो भी ओ आएगा, या फिर बड़ा ऊ दोस्तों प्लस आ होता है तो भी ओ ही आएगा। ये दोस्तों इस प्रकार का मैटर है। तो आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दोस्तों, यहीं तक आप लोगों को जो वो समझना है। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, ये दोनों मिलकर इसके साथ कोलैब करते हैं तो ए बनता है, और इसके साथ जो कोलैब करते हैं तो क्या, ओ बनता है। तो इसके अंदर जो संधि होगी वो होगी दोस्तों गुण संधि। क्या होगी, गुण संधि। समझ में आया दोस्तों। अपन ने सबसे पहले क्या किया, दोनों के जोड़े बनाए, यानी कि ये आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिलता है, ये आपस में मिलते हैं, तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। लेकिन अब की बार दोस्तों इसका जस्ट उल्टा है, ये दोनों इसके साथ भी कोलैब करते हैं, मिलते हैं, इसके साथ भी मिलते हैं, तो यहां पर हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे, आगे देखो दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आ वगैरह, ई उ री ए ओ। आगे देखो दोस्तों, आगे है वो है दोस्तों। अब दोस्तों इसका जस्ट उल्टा, अपन ने यहां तक जो है वो कंपेयर किया था री से पहले पहले। तो अभी दोस्तों क्या करते हैं अपन, अभी क्या करते हैं दोस्तों, अपन इसको, किसको, अ और आ को, इनको री से आगे वाले शब्दों से जोड़ते हैं। क्या, इनको इनसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बड़ा ए आएगा। क्या दोस्तों, अब पहले अपन ने इसके साथ जोड़ा था तो छोटा ए आ रहा था, अब इसको यहां पर जोड़ते हैं तो बड़ा ए आएगा। यहां तक समझ में आया। अभी देखो दोस्तों, इसको क्या करते हैं, यहां तक जोड़ते हैं तो क्या आता है दोस्तों, तो बड़ा ए आता है, और इसी को दोस्तों अपन जो है वो इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या आएगा, बड़ा ओ आएगा। बड़ा ओ आ रहा है और इसके साथ जोड़ते हैं तो ए आता है। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वृद्धि संधि कहेंगे। क्या दोस्तों, वृद्धि संधि कहेंगे इसको दोस्तों, वृद्धि संधि कहेंगे। यदि आप लोगों को ऐसा लिखना है तो भी लिख सकते हो, जैसा कि दोस्तों अ प्लस ए क्या हो गया, ए ही होगा। या फिर दोस्तों बात करें बड़ा ए प्लस अ हो गया, ये भी बड़ा ए होगा। या फिर दोस्तों बात की जाए आ प्लस ए प्लस बराबर दोस्तों क्या हो गया, ये भी बड़ा ए होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हो। इन दोनों को आपस में कैसे भी जोड़ सकते हो, फिर भी दोस्तों बड़ा ए ही आएगा। यहाँ आ को दोस्तों इसके साथ जोड़ोगे, कैसे भी जोड़ो बड़ा ओ ही आने वाला है। इसको अपन क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे दोस्तों। ये समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि आप लोगों को एक बार के लिए ये समझना होगा। अब कल दोस्तों अपन कल की जो क्लास होगी उसके अंदर अपन विस्तार से देखेंगे, उसमें आप लोगों के डाउट होंगे वो अपन क्लियर कर देंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल आप लोगों को ये समझना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि पढ़ लिया। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं चौथी संधि। चौथी संधि कौन सी है, अपन का रह गया दोस्तों, एक तो ई और बड़ा ए। ये दोस्तों असमान स्वर के साथ जो मेल खाते हैं, यानी कि आगे ये दोनों है दोस्तों, क्या करती है, ये दोनों असमान स्वर के साथ जुड़ती है, असमान स्वर के साथ जुड़ती है। तो ये दोनों आपस में जुड़ती है असमान स्वर के साथ, तो क्या बनता है, यह बन जाता है। क्या बन जाता है, यह बन जाता है दोस्तों। और यही वही सेम कंडीशन इसके साथ होती है, किसके साथ, इसके साथ। ऊ और बड़े ऊ के साथ सेम कंडीशन हो जाती है असमान स्वर की, असमान स्वर की सेम कंडीशन हो जाती है। तो यहां पर जो वो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा वह। क्या बन जाएगा दोस्तों, वह। सेम कंडीशन दोस्तों री की, क्या दोस्तों, सेम कंडीशन री की हो जाती है असमान स्वर के साथ, असमान स्वर के साथ सेम कंडीशन हो जाती है। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, र बन जाएगा। ये तीन कंडीशन आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। एक बार देख लो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को जोड़ना है, कैसे भी जोड़ सकते हो। ई जोड़ो असमान स्वर के साथ, बड़ा ई जोड़ो असमान स्वर के साथ, लेकिन फिर भी आना तो ये वाला अक्षर है, ये वाला यही आएगा। ऊ और बड़े ऊ के साथ असमान स्वर जोड़ोगे वही आना है, और री के साथ असमान स्वर जोड़ोगे तो
रही आना है। तो ये तीनों कंडीशन में कौन सी संधि होगी दोस्तों? इन तीनों में यण संधि होगी। कौन सी? चौथी अपनी है यण संधि। ठीक है दोस्तों, चौथी संधि होगी वो होगी अपनी यण संधि। आप लोगों को समझ में आया दोस्तों यण संधि के बारे में। अब देखो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन दोस्तों लास्ट अपनी अंतिम जो संधि है वो पांचवी संधि वो देख लेते हैं। पांचवी जो संधि है दोस्तों उसके साथ क्या सीन है दोस्तों? एक के साथ कोई भी दोस्तों स्वर जुड़ते हैं, एक के साथ कोई भी स्वर जुड़ते हैं तो क्या क्या बदलाव आते हैं वो भी देख सकते हैं दोस्तों। एक के साथ और भी हैं ओ। देखो दोस्तों समझाता हूँ। एक के साथ दोस्तों क्या जुड़ते हैं? एक के साथ स्वर जुड़ते हैं। एक के साथ दोस्तों कोई भी स्वर जुड़ते हैं तो क्या होगा? अय, अय बन जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए ओ के साथ, क्या ओ प्लस ओ के साथ दोस्तों कोई भी यदि स्वर जुड़ता है तो क्या बन जाएगा? स्वर जुड़ता है तो आय बन जाएगा। क्या दोस्तों? आय, आय बन जाएगा। और वहीं साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए बड़ा ओ, ये छोटा ओ है, ठीक है दोस्तों, छोटा ओ, और ये बड़ा ओ के साथ स्वर जुड़ता है तो क्या बन जाता है? आयु। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? तो यहां पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? यहां पर संधि की बात की जाए अयादि संधि होगी। क्या दोस्तों? अयादि संधि होगी। समझ में आया दोस्तों? अयादि संधि होगी। अपन ने 5 संधियां पढ़ ली स्वर संधि के अंदर। अपन ने 5 संधियां जो है वो पढ़ ली। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पांचों को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा समझाया। कल इन पांचों को और विस्तार से एक एक को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे दोस्तों। आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आए इसीलिए पढ़ाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो अपन ने स्वर संधि के अंदर 5 संधियां पढ़ ली। व्यंजन के बारे में पढ़ना है और विसर्ग के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास होगी दोस्तों इनके बारे में ही होगी। आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।